आप सबको आज के फाइनल जो है डे में खुशामदीद कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, इवन तो आप रमज़ान में बिजी रहे और रमज़ान से पहले भी आपकी तमाम एक्टिविटीज़ रही, उसके बावजूद ये जो चंक साइज, जो छोटे छोटे बाइट साइज जो आपको नगेट्स मिल रहे थे, मैं समझता हूँ कि इससे आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। एक तो एनएलपी का पूरा 21 दिन का कोर्स था, वो अपनी जगह पर बहुत अहम तरीन था। उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी नगेट्स मैंने आपको दिए थे कि कैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और 100% इफेक्टिवली अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसके 25 जो है नगेट आपको दिए जा रहे थे। इसमें से इंशाल्लाह अभी 2-3 नगेट बाकी हैं, वो कल आपको बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस तरह से पूरा हमारा कोर्स मुकम्मिल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसको कबूल करें इस एतबार से कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का एक दिमाग में ख्याल पैदा किया है। एक तब्दीली, एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से आप गुजरे हैं। कुछ लोगों को अभी महसूस हुआ कि उनके अंदर तब्दीली आई। जब उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि उनके थॉट प्रोसेस में तब्दीली आई। मेरे बहुत से क्लाइंट्स में बताया कि जैसे उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट पर बात किया तो उनको ऐसा लगा कि लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वहां पर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पे थे, जिसकी वजह से वो कॉज पर मूव नहीं हो पा रहे थे। जब उन्होंने रीजन तलाश किया लाइफ में जो है मसाइल को, मतलब ये मेरे वजह से हुआ, ये उनकी वजह से हुआ, ये उनकी वजह से हुआ, जब उन्होंने अपने मसाइल को दूसरों पे रख करके सोचना शुरू किया तो उनकी लाइफ अजरन हो गई। जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना शुरू किया, ऑप्शंस को तलाश करना शुरू किया, उसमें जो है नए तरीके क्या हैं उसको देखना शुरू किया, तो लाइफ में वो डिसीजन रोल अदा कर सके। यानी ये कि आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं या दूसरे के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि जब उन्होंने ओनरशिप अपने हाथ में ले ली, व्हील जो है ना, गाड़ी चलाने का व्हील वो अपने हाथ में लिए, तो जिस तरह से चाहिए, जितनी स्पीड से चाहिए, जैसे चाहिए, जितने जोश से चाहिए, जितने वलवले से चाहिए, वो अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें, तब्दीली आपने महसूस की होगी। कुछ लोगों को तब्दीली आज ही मिली है, यानी कि इन 21 दिनों में आपने वो तब्दीली महसूस की होगी। बहुत से लोगों को ये होगा कि ये तब्दीली उनको कैस्केड करेगी। कैस्केड करेगी मतलब ये कि 10 दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद, या कभी आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, वहां आप महसूस करेंगे कि आप एम्पावर हैं, आप इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में हैं, लोगों को गाइड करने की पोजीशन में हैं। आप देखेंगे कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां आप जो है स्टक हो गए हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले बनेंगे। आपने देखा होगा कि हमने जो ओवरऑल जो डिस्कशन किया उसमें हमारे जैसे दोस्त ने बताया कि हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात की और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहे और उन फायदेमंद रहने की वजह से बहुत कुछ हमने सीखा। जैसे हमने स्टार्ट किया कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड ओवर रूल करता है हमारी हर एक्टिविटीज को। यानी ऑटो पायलट लाइफ में अगर हम रहना चाह रहे हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम मौका दें कि वो हमारी एक्टिविटीज को ओवर रूल करे और सही डायरेक्शन में हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाने वाला बने। क्योंकि मैक्सिमम हमारी एक्टिविटीज 95% जो है हम अनकॉन्शियसली करते हैं, और अगर हम ऐसे हैबिट इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाएं जो अनकॉन्शियसली पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे, तो रिजल्ट हमको मिलेगा। इसके लिए क्या है, हमारे अंदर टीचेबिलिटी इंडेक्स आना चाहिए, यानी कि हम टीचेबल रहना चाहिए, यानी कि बच्चे की तरह हमारी जिंदगी गुजारनी चाहिए। यानी हर चीज में क्या नया सीख सकते हैं, क्या नई बात कर सकते हैं, लाइफ में वो कौन सी तब्दीली आ सकती है जो मैं इनके जरिए से हासिल कर सकता हूँ। किसी से मिले तब हमारे जहन में ये बात आए, किसी को कुछ बोले तो हमारे जहन में ये रहे कि क्यूरियोसिटी रहे। एनएलपी की जो बेसिस बताया गया है कि वो ट्रेल ऑफ टेक्निक्स तो आपको देता है, लेकिन वहीं आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है, नए सीखने का जज्बा बेदार करता है, वो आपके अंदर फीडबैक लेने का कॉन्सेप्ट पैदा करता है। जैसे कि हमने कॉज एंड इफेक्ट पर बात की थी, आपको याद होगा कि हमने दो हिस्सों में इसको तकसीम किया था। एक तरफ जो है कॉज लिखा था, एक तरफ इफेक्ट लिखा था। यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, यहाँ पर आप रीजन तलाश करते हैं। यानी कि जो कॉज एंड इफेक्ट का जो फॉर्मूला था वो आपको ले जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताई गई थी वो ये कि टेकिंग द 100% ओनरशिप ऑफ एवरी एक्शन, कि जब हम 100% ओनरशिप लेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन रहेंगे और उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि हम एम्पावर बनेंगे, डिस एम्पावर नहीं होंगे। यानी हमारी लाइफ में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी और हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। फिर हमने देखा कि किस तरह से हमें फोकस करना चाहिए लाइफ में। जिंदगी में कामयाब होना है, अगर हम प्रॉपर स्टेट में रहना चाहते हैं, तो मैं फिर एक मतलब आपको कहूंगा
कि अगर आप स्टेट प्रॉपर स्टेट में रहना चाहते हैं, चाहे पीक स्टेट में रहना चाहते हैं, पावरफुल स्टेट में रहना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप फोकस अपना बढ़ाएं। जितना आपका फोकस स्ट्रांग होगा उतना आपका लाइफ में रिजल्ट स्ट्रांग होगा। फिर ये कि आपकी फिजियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, फिर जो है आपकी स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए, आपके वर्ड जो आप अपने आप को पेश करते हैं। बहुत से लोग लाइफ में फिजियोलॉजी उनकी स्ट्रांग रहती है लेकिन फोकस नहीं रहता है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। या फिर जो अपने आप को जो नेगेटिव स्टोरीज बार बार हम बोलते हैं उसकी वजह से हम लाइफ में कामयाब नहीं होते पाते हैं। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, अगर आपने उस पर गौर किया तो किस तरह से एक्शन लेना है, एक्शन से पहले आपको 5 स्टेप्स क्या करनी है, वो तमाम चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई थी। आपको अगर याद होगा तो उसमें जो है जो 6 प्रिंसिपल बताए गए थे वो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली ले आएंगे। फिर ये कि किस तरह से हम सेट करें अपने आउटकम्स को, अपने स्टेट को, यानी कि किस पॉजिटिव स्टेट में रहें ताकि जो हमारा लाइफ में रिजल्ट आएगा वो आउटकम जो है वो जबरदस्त हमारा होगा। यानी कि अगर हमारा स्टेट सही होगा तो हमारा आउटकम जो है लाइफ का वो जबरदस्त होगा। आउटकम अगर जबरदस्त लेके आना चाहते हैं हम लाइफ में तो हमें प्रॉपर स्टेट में रहना है, पीक स्टेट में रहना है, ब्लेस्ड स्टेट में रहना है, पीसफुल स्टेट में रहना है, काम स्टेट में रहना है, पीस वाले स्टेट में रहना है। अगर हम पीस और पावरफुल स्टेट में रहेंगे तो हमारा आउटकम हमारे हिसाब से आएगा, वरना जो है स्ट्रेसफुल आउटकम आ सकता है, वरना कोई और आउटकम हमारी लाइफ में आ सकता है। अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा पावरफुल आउटकम लेके आना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। फिर मैंने एक बात बताई थी कि हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होते हैं वो 10 to the power of 10 to the power of 11, ये इतने न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है हमारे पास। यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो है 2 तरह की इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि ब्रेन से एक इंफॉर्मेशन जा रही है। जैसे मैं ये उंगली हिला रहा हूं तो ये उंगली हिलाने के लिए ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है, वो आकर के इस उंगली पर एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जब कभी आपको महसूस होता होगा दिमाग में ऐसी आवाज आती होगी, ये न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में सजी की आवाज आती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, जो आपके स्टेट को बनाते हैं, जो आपके अंदर जो है 10 to the power of 10 to the power of 11, यानी कि जितने आप समंदर पे जो जितने रेत के जर्रात दिख रहे हैं इतने ज्यादा आपके पास न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है और एक साथ ये होते हैं जमा। जैसे भी मिसाल के तौर पर आपके हाथ के पास एकदम पैर के पास जो है सांप आ जाए तो क्या करेंगे आप, सडनली आप एक्टिवेट हो जाएंगे, या आपके पीछे कुत्ता पीठ लग जाए, या फिर आपके जो है ना जो है टाइगर आपके पीछे आ जाए तो क्या होगा, एकदम से आपके अंदर ये होगा, कोई आकर के एकदम से हाथ लगाए तो हम बिचक जाते हैं। तो एक साथ जो है ये इतने पूरे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन फ्यूज होते हैं और आपको एक्टिवेट करते हैं। उसकी वजह से जो है एक सिक्रेशन ये होता है, एक जो है एंजाइम रिलीज होता है, और जो या तो आपको फ्लाइट मोड में रखेगा या तो फाइट मोड में रखेगा। तो ये तमाम चीजें हमने एक के बाद एक देखी। फिर हमने उसके बाद पुस्तक को किया कि 5 बिग वैल्यूज क्या है लाइफ के, यानी कि आप हर एक का जो भी एक्टिविटीज आदमी करता है उसके पीछे उसके बिग वैल्यूज होते हैं। यकीन जानिए कि मैंने एक क्लाइंट के साथ जो है ना उनके बिग वैल्यूज पर काम किया। वैसे ये एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिशनर में इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज आपकी लाइफ में रिजल्ट आप चाहते हैं तो आपके वैल्यूज आपके गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। यानी आपकी वैल्यूज और आपकी वाइफ के वैल्यूज अगर मिसमैच हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों एक साथ अगर खुश खुरम जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो रिजल्ट मिलेगा। एक कंपनी के ओनर्स से मेरी मुलाकात हुई थी, एक जनरल मैनेजर एक कंपनी के, उनको मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताया था बिग वैल्यूज का। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो बता रहे हैं ना हाशमत साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में आपसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ बोलती है कि अपना पैसा जो है हम अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करें, उनको अच्छा करें। मेरा ख्याल ये है कि मैं जो है ना ये और ये प्लान बनाऊं ताकि जो है उसमें कामयाब हो, मुसलमानों को बड़ी उसमें फायदा हो, आम अवाम को भी जो है ना जबरदस्त उसमें फायदा हो। मेरी वाइफ कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट के जरिए से जो है ना हम इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा कि आपके वैल्यूज और आपकी वाइफ के वैल्यूज अगर इन लाइन नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप एक तरफ जाएंगे एक तरफ हो जाएंगे, और हमेशा जो है रीचा कसी रहेगी, एक दूसरे को आप फाइट करते रहेंगे, और इसकी वजह से जो है लाइफ दोनों की आपकी एक पाथ पर नहीं आ सकती। तो अगर आप अपने बिग 5 वैल्यूज को अलाइन करने में कामयाब हो जाएं, और उसके लिए हमने सब मोडालिटीज किया था, आपको अगर याद होगा
तो वो चीज हमने किया था, लाइक टू डिसलाइक और इस तरह की दूसरी तमाम चीजें। तो आपको अगर वैल्यूज आपके लाइन हो जाएं तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो है ना रिलेशनशिप खुश खुरम रह सकती है। और ये खुश खुरम रहने का बहुत आसान फार्मूला है। आप ये काम कीजिए कि कोई भी एरिया ऑफ लाइफ ले लीजिए, जैसे हेल्थ ले लीजिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन हेल्थ, आप लिखते चले जाइए। आपको हेल्थ में ये 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें मालूम हो गई, आपने 10 चीजें लिख ली। उसके बाद जो है ना आप आंख मुछिए, जरी देर के लिए सोचिए और फिर आंख खोल करके फौरन जो जो दिमाग में आ रहा है उसको राउंड करते चले जाइए। अब आप देखेंगे कि 2 लिस्ट आपके पास बनी। एक जो है आपने सोच समझ करके लिखा कि मेरे ये वैल्यूज होना चाहिए। दूसरा आपने बगैर सोचे कि जो दिमाग में आया फौरन लिखा, जो कि अनकॉन्शियस ट्रिगर था। जो एक्चुअल में आपने राउंड डाला ना, वो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। जो आपने मेहनत करके सोच करके लिखा 1 2 3 4 5 6, वो जो है ना ख्याल है, आइडियल है आपका कि आप चाहते हैं ऐसा करना है लेकिन कर रहे हैं ऐसा। लाइफ में चाहते हैं ऐसा करना लेकिन कर रहे हैं ऐसा। तो आप समझिए कि जो चाहते हैं आप करना, और वही अगर हो जाए आपका अनकॉन्शियसली इंस्टॉल करें आप उन वैल्यूज को, तो लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आती है। तो इस पर वैल्यूज पर हमने बहुत जबरदस्त बात किया। फिर ये कहा कि जो लर्निंग आप करना चाहते हैं, वो लर्निंग करने के लिए 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्निंग हमने बताई कि किस तरह से हमको अनकॉन्शियस लर्निंग होगी, कॉन्शियस लर्निंग होगी, सुपर अनकॉन्शियस लर्निंग होगी, और किस तरह से हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। उस पर हमने तफसीली आपको बात की थी, अगर आपको याद होगा तो वो आपने देखा होगा। फिर उसके बाद हमने लर्निंग स्टेट आपको बताया था। लर्निंग स्टेट में ये था कि एक चीज पर फोकस करें, अपने पेरिफेरल विजन को बढ़ाएं और एक्टिवेट करें। इस तरह से है कि जैसे आपके दिमाग में यहाँ से कार्ड दिया जाए, इसको ओपन करें और जो कुछ पढ़ना है वो दिमाग में डाल करके इसको बंद कर लें, यानी कि 10 12 25 30 बुक्स डाल करके इसको बंद कर दें। उस तरह का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है लर्निंग स्टेट। ये हवाईयन कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है बहुत कुछ आपने सीखा होगा। फिर हमने जो है एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल सीखा। एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल में आपने किया कि व्हाट इज योर रियलिटी, रियलिटी पर हमने बात की थी। फिर जो है कम्युनिकेशन मॉडल में हमने कहा था कि 5 सेंसेस से जो चीजें भी हमको आती हैं, ये 5 सेंसेस से आपको याद होगा तो एक आदमी की तस्वीर हमने बनाई थी, उसमें फिल्टर्स था, फिर IR यहाँ पे था, फिर ये है स्टेट था आपका, फिर इसकी वजह से आपका आउटकम है, फिर आउटकम के बाद आपका रिजल्ट आता है, इससे पहले आपका बिहेवियर जनरेट होगा। ये हमने आपको बताया था अगर आपको याद होगा तो बेसिकली जो है ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एनएलपी का कोर है कि हवा से खमसा से जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो फिल्टर होता है। और किसी को याद है कितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं? 2 बिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, 2 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, और उसमें हम फिल्टर करते हैं 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड। ये हम फिल्टर करते हैं बेसिकली, राइट। तो एक्चुअल में हमें मिल रहा है 5 सेंसेस के थ्रू, यानी कि 5 सेंसेस क्या है हमारे? सी, हियर, क्या था याद है किसी को? किसी को याद है क्या क्या थे आपको? कोई लिख सकते चैट बॉक्स में जी। मैं चाहूंगा कि आप लिखें, याद रहे, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। हम बोलते हैं ना कि भाई सी, हियर, फिर क्या था? फील, फील आएगा, फिर और क्या आएगा? टेस्ट, चखना जो है ना हमारा, उसके बाद स्मेल। ये 5 हवा से खमसा है जिससे हम जो है इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, राइट। टेस्ट, माशाल्लाह जी, टच, टच कहें आप इसको, फील कहें, ये दोनों मिल सकते हैं। वेरी गुड, टच। तो यहाँ से आप जो है 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है आपको पास ऑन होती है, और पास ऑन होने के बाद 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन से फिल्टर होती है। और ये पूरा फिल्ट्रेशन का डिफरेंट तरीका है। एनएलपी प्रैक्टिशनर में हम इस पर बहुत तफसीली बात करते हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम कैसे करता है, मेटाफोर्स क्या हैं, हमारे जो है बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे मेमोरीज क्या हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीजों को हम इसके पेश करते हैं, और उसकी बुनियाद पर आप बहुत कुछ हासिल करते हैं।
और फिर उसकी बुनियाद पर आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है। आपको याद होगा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे हमने तफसीली बात की थी, एक क्वेश्चनर भी दिया था, वो क्वेश्चनर आप हासिल करेंगे, उस पर काम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप विजुअल पर्सन हैं, ऑडिटोरी पर्सन हैं, कैनेस्थेटिक पर्सन हैं, और या फिर एडी हैं, ऑडिटोरी डिजिटल हैं। आप में से कितने लोग लिखे हैं वी हैं? ये बात तो समझ में आ गई ना। 5 क्वेश्चंस थे, उसको जो है टेबल में डालना था, उसके एंड पर जो है ना ए कितने हैं, वी कितने हैं, और इसी तरह एडी कितने हैं और कैनेस्थेटिक कितने हैं, ये आपको मालूम होगा। इसकी बुनियाद पर आपको मालूम होगा कि आप हैं क्या चीज, कि आप एडी हैं, ए हैं, क्या है। उस हिसाब से आपको मालूम होगा कि सामने वाले से जब आप गुफ्तगू करेंगे तो उसके साथ आपको कैसे मामला करना चाहिए। तो ये बात हमने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने बात की थी। फिर ये कि इसके बाद हम देखा था कि परसेप्चुअल पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हमने बात की थी कि आप अगर अपने आप को एक मुकाम पर रख करके देखते हैं, जैसे अभी एक सवाल आया था कि एसोसिएट डिसएसोसिएट का, बेसिकली जो है इसका छोटा हिस्सा है एसोसिएट डिसएसोसिएट, कि आप अपने आप को विद इन बॉडी में रह करके देखते हैं तो एसोसिएट हो रहे हैं, बॉडी के बाहर रह करके देख रहे हैं तो डिसएसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पर आप होटल में बैठे हुए हैं और आपके साथ बॉस के साथ बात कर रहे हैं, आप हैं ये जो है ना, आदमी का हर एक का देखने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, कि स्ट्रेंजर देखेगा तो उसका एक तरीका होगा, एक आम आदमी जो है ना आपका बॉस देख रहा है तो उसका एक तरीका होगा, आप देख रहे हैं तो उसका एक तरीका होगा। तो हर एक का तरीका देखने का अलग अलग होगा और उसी हिसाब से आदमी परसीव करता है। कभी कभी क्या होता है, एक और इवेंट है समझिए कि उसमें आप देख रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर देख रहे हैं, आपके फ्रेंड देख रहे हैं, आपके बॉस देख रहे हैं, एक सेलिब्रिटी देख रहा है, या फिर कोई और बड़ा सा बड़ा आदमी देख रहे हैं, तो उनके देखने का तरीका अलग होगा। तो आप क्या करना है, हम यूजुअली मैं जो है हमारे क्लाइंट्स के साथ ये कोशिश करता हूँ कि 3 चेयर रखता हूँ, उनको ये कहता हूँ कि आप जो है ना कोई इश्यू लेकर के आए, मेरा ये प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, मैं बहुत हमेशा नेगेटिव सोचता हूँ, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। रिसेंटली मेरे पास एक और एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत बड़ा फोबिया है कि मेरे को एकदम से जो है ऐसा बैठ जाती हूँ तो मुझे अंधेरा अंधेरा महसूस होता है, आसमान के देखती हूँ तो गिरे सा महसूस होता है। तो हमने उन पर काम किया, फोबिया टेक्निक तो की, फिर ये कहा कि ठीक है आप इस इश्यू को देखिए और आपको जो है समझिए कि 3 चेयर है आपके पास, पहले एक चेयर पर बैठ के बोलिए कि आप जो सोच रहे हैं कि ग्रे वैसा होता है, ठीक है, और कभी चीज को देखे तो ऐसा हो रहा है कि मैं एकदम से जो है ना मेरे ऊपर आके गिर जाएंगी, कभी ऐसा लग रहा है कि आसमान मेरे ऊपर गिर जाएंगे, या मुझे मुख्तलिफ थॉट्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही रात में, इस तरह की मुख्तलिफ उन्होंने बातें की। तो मैंने कहा कि ठीक है इस चेयर पर बैठ करके आप ये बात कीजिए। फिर आप इस चेयर पर बैठिए, इस चेयर पे बैठ करके आप सोचिए कि आपके अब्बू या आपके अम्मी हैं, उन्होंने क्या सोच रहे हैं इस इशू के सिलसिले में। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे अब्बू कहेंगे कि भाई मैं नींद नहीं कर रही हूँ इस वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे को रात में अगर मैं सही नींद करूंगी तो मेरे लिए मसला खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है एक स्ट्रेंजर के बारे में सोचिए कि क्या है। उन बोलेगा कि भाई इनको कोई बीमारी है, इनको हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए, इनको अपना जो है इसके बारे में चेक करना चाहिए कि हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, हेल्थ इश्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करें। फिर एक और एक आदमी के बारे में सोचे कि उन सोचता है कि भाई ये बंदे का जो है ना अभी इसकी शादी का मसला है, वॉट एवर एक्स वाई जेड, तो बहुत से चीजों के बारे में आते हैं। 5-6 पॉइंट्स मैंने उनके सामने रखे, उन्होंने खुद बताया कि ये आदमी से सोचता है, ये आदमी से सोचता है, ये आदमी से सोचता है। तो अब उनके सामने क्लैरिटी हुई कि हर आदमी एक इश्यू को डिफरेंट डिफरेंट लेवल से देखता है। तो अगर सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके 2 तरीके हैं, एक इंटरनल परसेप्चुअल पोजीशन है, एक एक्सटर्नल परसेप्चुअल पोजीशन है। कि आप इंटरनल ये है कि कभी हर वक्त जो है दिल से फैसला नहीं करना है, कभी दिमाग से भी फैसला करना है, कभी गट्स से पेट से फैसला करना है, कभी ताकत की बुनियाद पर फैसला करना है, दिल से दिमाग से गट्स के, इसकी बुनियाद पर आप फैसला करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमने इस पर भी बात की। फिर ग्रे जोन के बारे में बात की कि लाइफ में अगर हम तब्दीली चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकले, एम्पावरिंग बिलीफ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। हम ग्रे जोन से बाहर निकलना है, अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो लाइफ में बहुत हम कर सकते हैं। और हर दिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम करने की फिक्र करेंगे तो बहुत कुछ लाइफ में हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों का मसला ये रहता है कि वो हर दिन का निकलना मुश्किल रहता है उनको, तो रिजल्ट्स उनको लाइफ में वो नहीं आते जो आना चाहिए, राइट। तो ये इस पर हमने बात की। फिर इसके बाद मेनी लेयर्स ऑफ यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि अगर आप मेनी लेयर्स ऑफ यू समझने में कामयाब हो जाएं या आपके सेल्फ डिस्कवरी को समझने में कामयाब हो जाएं तो लाइफ में जबरदस्त चमत्कार आएगा। यानी कि आपके ऊपर कितने लेयर्स हैं, सबसे ऊपर जो है रूह का लेयर है, नीचे जो है एनवायरनमेंट का लेयर है, राइट।
इसके बाद आपके माहौल का लेयर है, उसके बाद आपके रिलेटिव्स का लेयर है, इस तरह से जो आपके बिलीफ का है, आपकी आइडेंटिटी का है, फिर इसी तरह जो आपके वैल्यूज का है, फिर इसके बाद इसकी आपकी स्पिरिट का लेयर है। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं जो आपको गवर्न कर रहे हैं। अगर आपके लेयर्स खराब हो जाएं और आपके लेयर्स दूसरी चीजों पर असरअंदाज हो जाए तो आपको रिजल्ट्स जो है ना बहुत खराब मिलेंगे लाइफ में। तो इस पर हमने बात की थी। फिर हमने लाइक्स टू डिसलाइक किया था। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया जिनका जो है ना इश्यू था, वो खाने के सिलसिले में जो है ना इश्यू एक बहुत आसान था। लास्ट हमारे वर्कशॉप में भी एक लेडी ने बताया कि उनको बर्गर का इश्यू है। बर्गर खाते तो है तो अनहाइजीनिक फूड है, डॉक्टर भी हैं, वो नहीं चाहते कि वो बर्गर खाएं, लेकिन इतनी आदत हो गई है कि बर्गर अब जो है खाए तो बर्गर नहीं बर्गर खाए बगैर जो है लाइफ में मुश्किल होता है। तो हमने लाइक टू डिसलाइक को टेक्निक उन पर की और उसके बाद जो है ना अब वो बर्गर नहीं खा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं हम कि वो कभी भी बर्गर नहीं, तो रोजाना 1-2 दिन में एक मरतबा कंपलसरी उनको बर्गर होना चाहिए, राइट, चीज होना चाहिए या फिर पिज्जा होना चाहिए। तो इस तरह से था, स्पेशली वो कोई बारबेक्यू बीबीक्यू पिज्जा की बात की है। तो हमने जब जैसे ये लाइक्स टू डिसलाइक टेक्निक करे, सब मोडालिटी शिफ्ट करे, तो उनका माशाल्लाह रिजल्ट आया। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो आप समझते हैं कि डिसलाइक करना चाहते हैं, लाइक है बहुत ज्यादा है, चॉकलेट्स हैं, उस तरह की चीजें, चिप्स हैं और ऐसी चीजें हैं जिसको आप निकालना चाहते हैं। तो इस टेक्निक के जरिए से, सब मोडालिटी शिफ्ट की इस टेक्निक के जरिए से आप इसको कर सकते हैं। इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। फिर एनएलपी चेंज मेथोडोलॉजी की बात की हमने कि एनएलपी चेंज हमारे अंदर कैसा पैदा करती है, लर्निंग सर्कल क्या है, डायनामिक्स ऑफ चेंज क्या है। फिर हमने वो बात आपको पेश की होगी, याद होगा आपको, कि कॉकरोच का जो एग्जांपल दिया कि कॉकरोच कैसे एक दूसरे को खींचते हैं, पुल करते हैं। तो उसमें जेलस जो है ना, फियर और जेलस, दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो लाइफ को तबाह करते हैं। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताया लर्निंग सर्कल के बाद, स्विच पैटर्न। स्विच पैटर्न अगर आपको याद होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यानी ये जो भी बुरी हैबिट्स हैं हमारी, छोटी छोटी बुरी हैबिट्स हैं, तो उसको निकालने का आसान तरीका है स्विच पैटर्न। 1 2 3 स्विच। पूरा एक जो है ना डार्क में जो है ना आपको एक पिक्चर को यहाँ रखना है, एक नई पिक्चर जो अच्छी है उसको यहाँ रखना है। स्विच 1 2 3 5 स्विच करना है, 1 2 3 स्विच। ओके, ये टेक्निक हमने बताई थी। इसको असल में जितनी भी आपकी छोटी मोटी जो है ना बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, इसको निकालने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपको बताया था, राइट। इसके बाद हमारे सामने हमने आपको रखा था एक एंकरिंग टेक्निक, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट टेक्निक थी कि आप बटन बना सकते हैं आपके हाथ में। अच्छा मतलब खुशी का बटन बना सकते हैं, पीसफुल रहने का, काम रहने का, एम्पावर रहने का, लीडर आप तकरीर करने का बटन बना सकते हैं। आप हमेशा जो है गमजदा मूड में भी अच्छे होने का बटन बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट का बटन बना सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो नेगेटिव बटन है उसको निकाल करके अच्छे बटन पे आप लाइफ में डाल सकते हैं। तो वो एंकरिंग टेक्निक हमने आपको समझाई थी। फिर टाइमलाइन थेरेपी में एक बहुत अच्छी चीज आपको बताई थी कि किस तरह से हम अपने गोल्स को फाइनली इंस्टॉल करना। ये एनएलपी का एक बहुत बड़ी जो है टेक्निक है, जिसको 2 दिन का हम वर्कशॉप लेते हैं इसके लिए, एनएलपी प्रैक्टिशनर वर्कशॉप में पूरा तफसील के साथ उस पर बात करते हैं। और इसमें ये होता है कि बेसिकली जो आपके पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं, एंगर के इश्यूज हैं, फियर के इश्यूज हैं, या सैडनेस है, या गिल्ट है, उस तरह की तमाम चीजों को किस तरह से इसको निकालना है। तो इसका जस्ट ओवरव्यू अब मैंने आपको दिया था कि किस तरह से हम ये है टाइमलाइन थेरेपी के जरिए से कैसे इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने आपको होपोनोपो कराया था कि फॉरगिवनेस टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक आप कह सकते हैं इसको। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप अपने अंदर जो है अनईजी महसूस कर रहे हैं, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं, तो ये होपोनोपो टेक्निक कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। फॉरगिवनेस टेक्निक, खुद से फॉरगिव करना, इस्लाम का बड़ा कॉन्सेप्ट है फॉरगिवनेस पर, इस पर हमने उस टेक्निक को इस्तेमाल किया है। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर था जो मैंने आपको एसोसिएट प्रैक्टिशनर कोर्स का आपको देने की कोशिश की है। तो ये एक्चुअल में एक बहुत अहम तरीन कोर्स है अगर आपने वाकई उसको सही अंदाज से किया है। लाइफ चेंजिंग इवेंट है, आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आएगी, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी और आपकी लाइफ में एक जबरदस्त चेंज आएगा। तो ये हमारा मकसद था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स भी हैं जिसमें आप एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स सकते हैं, मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स कर सकते हैं, इसके बाद जो है ट्रेन द ट्रेनर कोर्स कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ में और कहाँ किस लेवल तक अपना अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। ये आपका अपना लुक ओवर है कि आप उस पर देखें और उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये ओवरऑल ये था। इस सिलसिले में